सो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी सी सेट सीरीज का दूसरा लेक्चर। इससे पहले वाली सीरीज में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से और स्केलिंग प्रॉपर्टीज की। इससे पीवाई क्यू अगर सी सेट के हिसाब से देखें तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले नॉर्मल इक्वेशन जो पढ़ते हैं हम टेंथ 11th क्लास में पढ़ते हैं, सॉरी 10th से पहले ही पढ़ लेते हैं इसको तो, बट आज हम देखेंगे इसको, थोड़ा रिवाइज भी करेंगे पहले हम क्या पढ़ा है उसको, जो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम सी सेट के क्वेश्चनों में। तो हमने पढ़ा होगा डिवाइज़र, डिवाइज़र को ऐसे डिनोट करेंगे इज इक्वल टू डिविडेंड, डी से लिख देंगे, फिर कोसेंट प्लस में आर रिमाइंडर, है ना। हिंदी में देखिए तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, ये हमने नॉर्मली सबने देखा है। इसको एग्जाम्पल से देखें तो हम मान लो 20 में ऐसे 5 का डिवाइड करें तो 4 टाइम्स जाता है और रिमाइंडर बचता है 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 0। तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, सेम चीज़ ये लिखी हुई है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के नज़रिए से देखें तो। प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, हम जो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, मान लो हमने प्लस किया, ठीक है, किसी से डिवाइड किया है, डी से कोई ए बी को डिवाइड किया है, या फिर माइनस किया, या फिर मल्टीप्लाई किया, या फिर डिवीजन किया ना, तो सेम ऑपरेशन होता है उसके रिमाइंडर के साथ। ठीक है, रिमाइंडर के साथ भी सेम ऑपरेशन होगा, रिमाइंडर ऑफ ए रिमाइंडर ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, अब इस चीज़ को याद रखना है, हम इसको आगे आने वाले क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर प्रिंसिपल। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर प्रिंसिपल में होता क्या है बेसिकली, जो ये हमने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया है, उसमें जिससे भी अगर मान लो ये कैंसिल हो रहा था, मान लो 2 से कैंसिल हो रहा था ऊपर नीचे ना, तो हम उसको ना लास्ट में जाने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी रिमाइंडर आता है तो कोई भी कॉमन फैक्टर से कैंसिल हो रहा था तो उसको लास्ट में जाके मल्टीप्लाई बाई बैक करते, मतलब बैक दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, लास्ट में जाकर रिमाइंडर निकालते हैं ना। इसको आगे हम क्वेश्चनों के नज़रिए से देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे ही हम पीवाई क्यू बहुत जल्दी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ एक सेकंडों में। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच सके और हम कॉम्प्रहेंसिव में और अदर टॉपिक में टाइम दे सके एग्जाम सेंटर में ना। तो देखिए ये पीवाई क्यू है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, एक इसका रिमाइंडर पूछा हुआ है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हम 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं लास्ट 2-3 सालों में, तो हमें पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं ना। तो एक ये संख्या दी गई है बड़ी सारी मल्टीप्लिकेशन में, उसको डिवाइड किया गया है 100 से। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में देखना क्या होता है कि अगर कोई कैंसिल किसी फैक्टर से कैंसिल होता है ना, उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, नहीं होता है फिर आगे हम रिमाइंडर इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालते हैं या फिर अदर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना। सबसे पहले हम देखेंगे, ये संख्या लिख लेते हैं 91, 95, 96 डिविजन बाय 100। अब 100 को हमें ऐसे याद करना है 25 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो देखो 4 से 96 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी 24 टाइम्स है ना, और 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 यहाँ चला जाएगा, बचा एक 154, तो एक 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा 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 डिविजिबल हो जाएगा 100 से ये नंबर, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि यार ये सर ने कैसे कर दिया, तो सिंपल से हमने पहले रूल पढ़ा था 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर किसी भी संख्या के एंड में या तो 0 आए या फिर 5 आए तो वो 5 से डिविजिबल होती है। ठीक है, अब देखिए हम 100 को कैसे लिखते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 या फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 85 के पीछे भी 5 आ रहा है और 95 के पीछे भी 5 आ रहा है, तो एक 5 से एक 5 कैंसिल मत करना, बट ये डिविजिबल होता है, हमें पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, और एक 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ठीक है, तो
तो कितने सेकंडों में हो जाता है। अगर मान लो मैं लिखूं भी ना इस क्वेश्चन को, ऐसे राइट भी ना करूं, सीधा क्वेश्चन देखूं, ठीक है, तो हमें पता है कि 25 मल्टीप्लाई बाई 4 होता है। 100 को हमें ऐसे याद करना है, या फिर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ऐसे याद करना है, ठीक है। तो 5 एक 5 यहाँ से कैंसिल, एक 5 यहाँ से कैंसिल, और 4 से 96 डिविजिबल है ही, हमें पता है 24 टाइम्स, ठीक है। तो सीधा सीधा रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको सोल्व करने में हमें मुश्किल से 3-4 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। ऐसी इन क्वेश्चनों में हमें टाइम बचाना है, ताकि हम अदर क्वेश्चनों में जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं आजकल यूपीएससी ट्रेंड में पूछने लगी है, इनको सोल्व कर सकें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब ये नंबर दूसरा दे दिया है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि अगर ये किसी संख्या से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको देखने के लिए हमें पता होना चाहिए 91 13 सत्ते 91 ना, 13 सत्ते 91 होता है, ये हमें याद करना है। और ये इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी बार पूछी गई है यूपीएससी प्रीलिम्स में, रीजनिंग के क्वेश्चन में भी पूछी जाती है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। याद रखना, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसी के जैसा एक दूसरा नंबर है जिसको हमें याद रखना है, 111। 111 क्या होता है, 37 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और ऐसे ही हम देखेंगे तो 1001 को याद रखना है, ठीक है। 1001 क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। ये 3 नंबर हमें याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इनका हमें यूज़ भी करना होता है कई कई क्वेश्चनों में, है ना, ठीक है। तो हमें पता है, तो 91 तो हम देखेंगे कि या तो ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी या फिर 13 से, क्योंकि हमें पता है कि 13 सत्ते 91 होता है। तो यूपीएससी कई बार ऐसे 13 हुआ, 7 हुआ, जो भी ऐसे दिखते हैं ना प्राइम नंबर टाइप में, उनसे ऐसे कैंसिल करवाती है, फिर उसका रिमाइंडर लिखवाती है। तो यहाँ से इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे, तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 5, तो ये 7 से तो नहीं है, 13 से देखेंगे। 13 सत्ते 91 और 104 प्लस 13, ये 8 बार जा रहा है, ठीक है। जब 22 9 बार जा रहा है, ठीक है। क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा गलती कर दी थी मैंने। तो यहाँ पे जा रहा है ये 9 टाइम्स, ठीक है। तो 7 और 3 9, ठीक है। तो ये 97 बार जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मेरे से, इसके लिए सॉरी। हाँ, तो ये कट गया 97, ये आ गया 7, ठीक है। और 97 इसमें दिया हुआ है, ये भी यहाँ से डायरेक्टली कट गया, ठीक है। तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं इसको क्वेश्चन को ना। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं किसी फैक्टर से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने एक बता रखा है, कभी भी 91 आए, 111 आए, या फिर 1001 आए, तो हमारे दिमाग में 91 आए तो हमारे दिमाग में सीधा आना चाहिए 13 सत्ते 91, ठीक है। मैंने वो चेक किया, क्या ये 7 से डिविजिबल है, सोल्व आसान है 7 से डिविजिबल देखना, तो ये नहीं है, ठीक है। हमने चेक कर लिया, फिर हमने 13 से डिवाइज करके देखा ना, 13 से करके देखा तो ये 97 आ गया, ठीक है। तो 97 आ गया। अब 97 देखा कि इसमें यहाँ कहीं 97 का मल्टीपल है, तो हमने देखा सीधा सीधा 97 दिया हुआ है, तो 97 सीधा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ गया 0, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिमाइंडर का ये सेम पैटर्न पे। अब देखो सेम पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, और ये बहुत जल्दी क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत जल्दी, ऐसे बहुत कम टाइम हो जाते हैं। तो सेम क्वेश्चन आया है, तो मैंने पहले बोला है कि 100 को हमें कैसे देख रहे हैं, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है। तो एक 5 से एक 5 कैंसिल कैंसिल नहीं होता है, मान लो एक कैंसिल ऐसे काटना नहीं है, बट हमें पता है कि ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है या फिर 0 है, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। सिमिलरली 35 को कैंसिल कर देंगे ना, बचा है 2, ठीक है। 2 से 31, ठीक है।
फिर बचा अपना एक दो और बच गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास संख्या बची 51, 7, 27, 5 से कटा था ये तो 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 31 आ गया, 1 से कटा है, और ये आ गया, ठीक है। अब हमें ये याद रखना है कि हमने किस किस से काटा था। एक तो 5 से 2 बार यानी 25 से एक 2 से काटा है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5, स्केलिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो 50 से हमने ऊपर नीचे काटा है, इसको लास्ट में बजा के मल्टीप्लाई करना है, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना ये स्केलिंग फैक्टर प्रिंसिपल, ठीक है। अब हमने कैंसिल तो कर दिया है, कितने से कराए 50 से, लास्ट में आके 2 बचा है हमारा, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको साइड में लिख देते हैं ना जब भी क्वेश्चन सोल्व कर लें, ताकि कोई लास्ट में जाकर हमें से ऐसे छोटी सी मिस्टेक ना हो जाए, फिर सीधा आंसर चेंज हो जाता है। देखो 25 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो फिर 50 आ रहे, तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है ना, उस हिसाब से ऑप्शन भी सेट किए जाते हैं। तो हम सीधा सीधा देखेंगे 2 का रिमाइंडर +1, यहाँ से +1 +1 +1 +1, समझ रहे हो ना। 2 का डिवाइड किया 51 से, +1 रिमाइंडर आ गया, फिर 27 का किया +1 आ गया, 7 से किया फिर +1 आ गया, हाँ 31 से किया 30 बार गया तो फिर +1 आ गया, 15 से किया 14 फिर +1 आ गया। और सबका ऑपरेशन भी सेम होगा रिमाइंडर का, जो हमने पढ़ा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर में भी, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ऐसे करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमने कैंसिल किससे किया था 50 से, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाई 2, तो लास्ट में जाके 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट में जो आंसर आएगा अपना 50 आएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया ए। ऐसी अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक संख्या दी गई है मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड किया गया है 50 से, ठीक है। 100 को हमने 100 से डिवाइड किया करना है और रिमाइंडर पूछा हुआ है, ठीक है। 100 को हमने कैसे देखना है 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है हमें, क्योंकि क्वेश्चन हमें जल्दी सोल्व कर लें। ये काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट है और इनको काफ़ी आसानी से किया जा सकता है कुछ 2-4 सेकंडों में, ठीक है। अब देखो जैसे 5 का हम देखिए 5 से डिवाइड 75 हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। 85 हो रहा है, 5 का डिविजिबल रूल पता ही है हमें, ठीक है। तो 5 से कैंसिल मत करना, बट हमें पता है कि कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है दोनों में, ठीक है। ऐसी 4 बचा, फिर 4 का 88 से डिविजिबल है, सीधा सीधा पता चल रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ कि 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ठीक है। 5 को कैंसिल हो रहा है, 1 5 जाएगा 85 से, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, हमें कुछ और देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता है, या तो लास्ट में 0 आएगा या फिर 5 आएगा। एक तो 5 आ रहा है 85 में, एक 5 आ रहा है 75 में, ठीक है। तो 1 5 कैंसिल हो गया 75 से हो जाएगा, 1 5 कैंसिल हो जाएगा 85 से, बस हमारा काम यहाँ तक हो गया, हमें कुछ देखना नहीं है इसके बाद, ठीक है। फिर हमारे पास बचा 2 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 किस में देखेंगे किससे डिविजिबल हो रहा है पूरा पूरा। ये हमने देखा कि 4, सॉरी पीछे पूरा ट्रेन जा रही है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, 1 सेकंड रुक जाते हैं। हाँ, तो हम देखेंगे कि 4 से क्या कोई संख्या ऐसी है डिविजिबल है, तो हमने देखा कि यस 4 से एक 88 है, ठीक है। 4 का भी पता होगा कि सीधा भी कर लेंगे, सीधा भी जा रहा है 2 22 बार जाएगा, ठीक है। तो यस कैंसिल हो रहा है, तो सारी पूरी संख्या कैंसिल हो चुकी है, तो रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। आप देख रहे होगे हम कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मेट थ्योरम आती है जिसको हम यूज़ करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है, कोई भी दो संख्या है ना, मान लो a और p, जहाँ पे p प्राइम नंबर है और a और p आपस में को प्राइम है। को प्राइम मीन्स इनका एचसीएफ है ना, जो a और p का, वो क्या है 1 है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर है ना जो 1 है, ठीक है। आपस में कैसे भी कैंसिल नहीं हो रहे। अगर मैं a की पावर p माइनस 1 कर दूं और p से डिवाइड कर दूं, तो इसका रिमाइंडर हमेशा जो आएगा ना वो आएगा 1,
ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मेट प्रिंसिपल है या फिर फॉर्मेट थ्योरम बोलते हैं इसको, ये हमें याद रखना है। ये काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ हो जाती है, डायरेक्ट इसको रिमाइंडर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बस जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो नीचे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर होगा और p a के साथ को प्राइम होगा, और जो a की पावर होगी p-1 होगी, ठीक है। उसका रिमाइंडर आएगा, बिना सोचे समझे लिख देंगे 1। बिना सोचे मतलब अगर हमने ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये हमारा श्योर शॉर्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि ये भी बिना फॉर्मेट प्रिंसिपल के हो जाएगा नॉर्मली। देखते हैं कि 2 की पावर 192, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो हमने पहले देखा है कि सब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि किसी फैक्टर से कैंसिल हो रहा है, तो हमने देखा कि 2 और 6 कैंसिल हो रहा है, यस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की 191, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे कि 2 कैंसिल किया है स्केलिंग फैक्टर से, कि लास्ट में जाके 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ साइड में लिख लेंगे 2 को, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 की पावर 191 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो सीधा सीधा हमें पता है कि 2 में अगर 3 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है -1, ठीक है। -1 की पावर 91, ठीक है, 191 आ गया डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो या फिर इसको डिवाइडेड बाई 3 ना लिख के सीधा ऐसे लिख देंगे। अब -1 की पावर ओड है, तो -1 की पावर ओड है, तो जो आंसर आएगा वो भी -1 ही आएगा, ठीक है। अगर इवन होता तो फिर ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ हमें पता होना चाहिए। अगर -1 की पावर ओड है तो -1 आता है, अगर -1 की पावर इवन है तो +1 आता है, ठीक है। तो ये ओड है तो यहाँ पे -1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर बेसिकली नेगेटिव होता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको यूज़ करने के लिए हम जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसको जो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए जिससे हमने डिवाइड किया उसमें इसको जोड़ देते हैं ना, -1 प्लस में 3, तो ये आ गया 2, तो रिमाइंडर आया 2। अब स्केलिंग फैक्टर प्रिंसिपल से हमें पता है कि हमने 2 से कैंसिल किया था पहले, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4, तो रिमाइंडर आ गया 4, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ था कि 2 की पावर 192 को डिवाइड किया जाता है 6 से, फिर उसका पूछा हमें रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा, ठीक है। मैंने बताया तुम्हें कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई फैक्टर से कट रहा है ऊपर नीचे, अगर कट रहा है तो पहले उसको काट लेते हैं और उसको साइड में लिख लेते हैं कि किससे कैंसिल हुआ था, कोई जो कॉमन फैक्टर था ना। हमने देखा कि 2 और 6 आपस में कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से हमने सीधा काट लिया, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे है ना फॉर्मेट प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते थे। 2 यहाँ से कट किया, ठीक है, 2 फैक्टर आ गया, इसको साइड में लिख लिया था, ठीक है। तो हमारे पास बचा था 291 3, ये भी 3 प्राइम है, ठीक है, और 2 और 3 आपस में को प्राइम है, ठीक है। तो 2 की पावर 2, इसका रिमाइंडर कितना आएगा फॉर्मेट प्रिंसिपल से 1, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 90, 2 की पावर 2, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 85 + 1, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख, ठीक है। ठीक, तो ये इस वाले पोर्शन में देखें, ठीक है। तो फिर इसका रिमाइंडर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 2 रिमाइंडर आ गया इसका, ठीक है। और 2 का स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, बाकी ये बेसिक तरीके से जो मैंने पहले बताया उस तरीके से भी कर सकते थे। तो रिमाइंडर आ गया अपना इसका 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है कि लास्ट की किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। उसको देख के भी उसकी साइकिल सेट चेक करते हैं ना, कितने साइकिल में वो सेम यूनिट डिजिट फॉलो हो रही है, ठीक है। अगर इनको याद करना है तो वेल एंड गुड, इंडिविजुअल नंबर का, ठीक है। अगर नहीं भी याद होता है तो सिंपल से याद रखो कि कोई भी नंबर है लास्ट में जाके उसकी साइकिल सिटी 4 मिलेगी मिलेगी, क्योंकि देखो 0 1 5 6 ये याद रख लो कि इनकी साइकिल सिटी 1 ही होती है। इनका कितनी भी पावर कर ले, मान लो 0 की पावर कितनी भी कर ले, 1000 कर ले, तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। लास्ट यूनिट डिजिट उसकी 0 ही रहेगी।
एक की पावर कितनी भी कर लें तो भी उसकी वन ही होएगा, तो लास्ट डिजिट भी वन रहेगी। 5 की पावर कितनी भी कर लें जीरो के अलावा, तो मान लो 50 कर रही, 25 कर दी, तो भी जो लास्ट कोई भी संख्या आएगी ना तो उसका लास्ट का अंक 5 रहेगा। ऐसी 6 की पावर कितनी भी कर लें तो भी लास्ट की यूनिट डिजिट आएगी 6 ही आएगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है 0 1 5 6, 0 1 5 6 उसकी यूनिट डिजिट सेम रहती है, बदलती नहीं है, इसलिए उसकी साइक्लिसिटी 1 रहती है। कितनी भी पावर करो सेम यूनिट डिजिट पाएगी। ठीक है, ऐसे फिर इनकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका सीधा सा याद रखो, इनकी साइक्लिसिटी 4 रहती है, इससे सोल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगर इंडिविजुअली फिर भी तुम्हें याद रखना है तो 2 और 9 सॉरी 4 और 9, 4 और 9 कि जो अगर 4 का पावर ओड है तो उसका साइक्लिसिटी होगी 4। ठीक है, इवन है तो सॉरी 4 यूनिट डिजिट होगा, अगर 4 की पावर इवन है तो फिर उसके जो यूनिट डिजिट होगा 6, 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट होगा 9, अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट होगा 1। सिंपल से हमें याद रखना है कि सबकी इनके अलावा सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 2 आती है तो 2 भी 4 का मल्टीपल है ना, तो 2 की पावर 2 करेंगे, ठीक है, तो भी वो 4 में इंक्लूड हो जाती है इनडायरेक्टली। हमें और कुछ याद नहीं करना, मैं सीधा सा बता देता हूँ तुम्हें क्या याद करना है। 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है और इनकी यूनिट डिजिट सेम रहती है। ठीक है, यानी कि 0 की 0 रहेगी, 1 की 1 रहेगी, 5 की 5 रहेगी और 6 की 6 रहेगी, कितनी भी पावर कर ले इनकी। बस ध्यान रखना पावर 0 ना हो तो 1 हो जाता है, वो तो सब पता ही है। ठीक है, और बाकी सारे नंबर यानी 4 हुआ, बचे कितने 4 9 1 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी होती है 4, मतलब 4 के फैक्टर में जितनी भी पावर होगी वो सेम पावर रिपीट हो जाएगी, सेम यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएगी। ठीक है, इनको क्वेश्चन से भी समझेंगे हम कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ पे ऐसे क्वेश्चन यूज हो जाते हैं। अब देखो 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, हमें पता था कि 3 की साइक्लिसिटी रिपीट होती है, इनके अलावा 4 होती है। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो फिर वो 4 से डिविजिबल है, और रिमाइंडर जो लास्ट के 2 डिजिट में आता है उसका ही वही संख्या का पूरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो 19 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा अपना 3। ठीक है, 4 चौक 16, फिर रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3 की साइक्लिसिटी होती है 4। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और 3 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 27। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, तो 27 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 7, तो आंसर सी। दोबारा समझ लेते हैं एक बार। हमें पता है पहले से कि 3 का जो साइक्लिसिटी होती है 4, मतलब 4 की साइकिल के बाद उसकी यूनिट डिजिट सेम रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो और 4 साइक्लिसिटी होती है 3 की, तो 2019 में देखेंगे कि 4 का रिमाइंडर क्या आ रहा है। 4 का रिमाइंडर चेक करने के लिए सिंपल सा लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 19 के, पूरी संख्या से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है 4 का कि 19 का लास्ट में देखना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 में 4 का डिवाइड किया तो +3 रिमाइंडर आ गया, तो हम सीधा 3 की पावर 3 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, तो 3 की पावर 3 में याद रहना चाहिए कि 27 होता है। ठीक है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7, तो आंसर आ गया अपना 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर पैटर्न पे पूछा गया है, सवाल है मल्टीप्लिकेशन दिया गया है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 9, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके 999। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसमें ना कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी इवन नंबर नहीं दिया हुआ है, और बीच में 5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 दिया हुआ है। 5 का किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना तो यूनिट डिजिट उसकी 5 ही आएगी। वो हमने पहले भी पढ़ा है कि 5 की जो साइक्लिसिटी है वो 1 होती है, और उसकी कितनी भी पावर कर ले या फिर किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करे, इवन जो इवन ना हो ना, तो उसका यूनिट डिजिट आता है 5। तो इसको सिंपल से सोल्व कर लेंगे 5। एक यहाँ कैच था कि
5 है इसमें और सारे और नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा है कि एक नंबर दिया हुआ है, उसका यूनिट डिजिट पूछा है, क्या होगा x, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ x, ठीक है। तो इंडिविजुअल निकालते हैं पहले, लास्ट में यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट ही देखेंगे सभी संख्याओं का। 3 की पावर 24, ठीक है, हमें पता है 3 की साइकिल सिटी 4 होती है, ऐसी 7 की पावर 38, ऐसी 6 की पावर 54, ठीक है। तो 3 की साइकिल सिटी 4 होती है तो 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0, तो 3 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब 3 की पावर 4 करेंगे, ऐसा मत कर देना 3 की पावर 4 यानी कि 1 हो गया, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसको 0 या 4 मानेंगे, 4 लेके सोल्व करेंगे, यहाँ कैच है, ठीक है, 0 मत मान के कर देना नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 4, ऐसी 7 की जो साइकिल सिटी होती है वो 4 होती है, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे 36, 36 प्लस में 2 आएगा, ठीक है, तो 7 की पावर 2 करेंगे, ठीक है। ऐसे 6 की हमें पता है साइकिल सिटी 1 होती है तो इसको यूनिट डिजिट चेक नहीं करना, कितनी भी पावर हो तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। 3 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 81, 7 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 90, 49 प्लस में 6, तो 1 माइनस 4 9 प्लस में 1, ये हो गया 7, ठीक है। -2 को क्या लिख सकते हैं हम, यूनिट डिजिट -2 आ रहा है, इसका मतलब है +10 कर देंगे इसमें, क्योंकि लास्ट का माइनस में तो नहीं हो सकता, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसको 8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट पूछे, दोबारा मैं बता देता हूँ, यूनिट डिजिट अगर पूछे किसी भी संख्या का तो उसके इंडिविजुअल जो संख्या में इंडिविजुअल जो डिजिट है उसकी यूनिट डिजिट देखते हैं हम, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो 3 की पावर देखेंगे 24 को देखना है तो हमें 3 की साइकिल सिटी पता होना चाहिए, 3 की साइकिल सिटी 4 होती है, 24 की को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखेंगे ना, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 0, लेकिन 0 इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि 0 भी लेंगे तो फिर वो 1 हो जाता है। सॉरी पीछे से ट्रेन जा रही है तो उसके लिए एक सेकंड रुक जाता है। हाँ, तो सिमिलरली हमने देखा था 3 का देखा था 3 की पावर 4, फिर आ गया 7 की पावर 2 प्लस में 6, इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा अपना 8, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो डिविजिबिलिटी और ट्रेलिंग जीरोस का है, मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में कितने जीरो आते हैं, ठीक है। अगर ये देखना होगा किसी भी संख्या के लास्ट में कितने जीरो आते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें 2 के फैक्टर और 5 के फैक्टर कितने हैं, ठीक है। इनमें से जो लिमिट होगा मतलब लिमिटेड फैक्टर होगा, मान लो 2 आ रहा है, 2 के फैक्टर आ रहे हैं 5 बार और 5 के फैक्टर आ रहे हैं 3 बार, तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट इनका जो मल्टीप्लाइकेशन होगा लास्ट में जो जीरोज आएंगे वो जिसकी कम पावर होगी ना वो ही आएंगे, क्योंकि 2 और 5 10 बना लेंगे तो ऐसे कितनी बार बनेंगे, 3 बार ही बन पाएंगे, ठीक है। तो 3 जीरो आ जाएंगे इस संख्या के लास्ट में, ठीक है, समझ गए। 5 के जो फैक्टर होंगे और 2 के फैक्टर होंगे वो देखेंगे, उसका जो लिमिटेड फैक्ट जिसकी पावर लिमिट कम होगी उतने ही जीरो होंगे, ठीक है। ये ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल 7 का हमने पहले भी पढ़ा है इससे पहले वाली क्लास में, तो उसे देख लेंगे उस पिछले वाली क्लास से, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है 7 के डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। कोई संख्या दी हुई है हमें ऐसी 3 7 9 8 1 2 5 p 3 6 9, इसको 7 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा है p की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ डिजिट p, ठीक है। तो हमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, लास्ट से इसमें क्या करते हैं पीछे से 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, फिर अल्टरनेटिव को जोड़ देते हैं, फिर उनका डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 3 6 6 9 प्लस में 9 8 1
-3 7 प्लस में, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 10 5 1150 37। अब पी को अलग करना है, तो हमें पी के यूनिट प्लेस पे 0 लगा देंगे और पी को हम अलग कर देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई ना। इस कोई संख्या पी थी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे 256 था, 256 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 250 प्लस में 6, वही सेम चीज़ क्या है। एक यहाँ पे डिजिट है पी, हमें पता नहीं क्या डिजिट है, वो निकाल लिया हमें, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इनको इंडिविजुअली हम सोल्व करेंगे। 1150 माइनस में ये कितना हो गया, 287 प्लस में पी, ठीक है। इनको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3, ठीक है। 4 में से 8 गया तो 6, ठीक है। और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। ये आ गया पी, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 4, 7 छः 42 बचा 4, 7 छः 42, 7 छः बचा 1, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर बचा इसका 1 प्लस माइनस पी डिवाइड बाई 7 जो करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन से कि अगर मैं पी की जगह अगर 7 रख दूँ, पी की जगह हम 7 रख दूँ तो 1 माइनस 6 6, क्या 6 डिविजिबल है 7 से, नहीं, तो ये आंसर नहीं। पी की जगह हम 6 रख दूँ, 1 माइनस 6 5 5 डिविजिबल है, नहीं। अगर पी की जगह 1 रख दूँ तो 1 माइनस 1 0, तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर पी की जगह मैं 9 लिख दूँ तो 1 माइनस 9 8, ये भी नहीं है, ठीक है, 7 से डिविजिबल, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। अगर ऑप्शन से भी नहीं देखना तो हम डायरेक्टली कर सकते थे। हमारा ये आया था 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अगर पी को 7 से डिविजिबल बनाना है, या तो इसको 8 रखना पड़ेगा या फिर इसको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई 8 का मल्टीपल रखना पड़ेगा, सॉरी ऐसे रखना पड़ेगा, या फिर इसको 15 रखना पड़ेगा, ठीक है। 15 1 माइनस 15 14 हो जाएगा, फिर वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये 2 डिजिट की नंबर जाएगा, इसको सिंगल डिजिट में लेना है, तो ये 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। 8 हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, तो 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा हुआ एक संख्या दी है लंबी सी, तो उसमें पूछा है कितने, इस संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे, यानी जीरोज होंगे, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि इसमें देखेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। जितनी जो संख्या मतलब 2 या फिर 5 में से जो कम बार आ रहा होगा उतनी ही उसके अंदर जीरो होगी, ठीक है। तो हमें देखने से पता लग जाता है सीधा सीधा कि इसमें 5 का मल्टीपल काफ़ी बार आ रहा है, तो 2 के चेक कर लेते हैं ना, पहले 2 के चेक करते हैं। 2 की पावर 5 को 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 20 को कैसे लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 2 की पावर 4, ठीक है। 15 को या 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 15। 40 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5। और 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मतलब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ऐसे ही 60 को कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 15 यानी कि 2 की पावर 2, ठीक है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार, ठीक है। हमने कहीं कुछ मिस किया है, देख लेते हैं एक बार। 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो
दो अपना आ रहा है 9 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही 5 का देखते हैं, 5 एक ही आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है 7 टाइम, ठीक है। और बीच के जो हमने कैलकुलेट नहीं किया है वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। तो हमारा शायद 2 के गिनने में हमारी इससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गए हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी काउंटिंग में। तो जो लिमिटिंग फैक्टर है 2 का वो अपना 10 है, 2 की पावर 10 आ रहा है, ठीक है। 5 की पावर ऑब्वियसली काफ़ी 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं हमें, तो 5 की पावर 10 से तो ज़्यादा ही आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन 10 ही आएगी। तो लिमिटेड फैक्टर 2 का हो गया 10, तो इसका जो लास्ट में जो जीरोज बचेंगे वो बचेंगे 10। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पी वाई क्यू सारे खत्म होते हैं रिमाइंडर थ्योरम से और साइक्लिसिटी थ्योरम से, ठीक है। और इसके साथ हमने आज क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ठीक है, उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं, स्केलिंग फैक्टर प्रिंसिपल पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा उसके कुछ पी वाई क्यू देखे, सेम पैटर्न पर रिपीट होते हैं, कोई एक नंबर दे देते हैं, उसको एक संख्या से डिवाइड करने के लिए बोल देते हैं, फिर उसका रिमाइंडर पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है। फॉर्मेट थ्योरम में हमने देखा कि रिमाइंडर उसका जी 1 आता है अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो, ठीक है। इसके बाद हमने अगला कॉन्सेप्ट देखा साइक्लिसिटी का और यूनिट डिजिट का, ठीक है। फिर हमने यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी कितनी है, किस यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी कितनी होती है वो याद करने की ट्राई किया, ठीक है। नॉर्मली 4 मानते हैं और ये कुछ 4 डिजिट होती है 0 1 5 6, उनके जो साइक्लिसिटी होती है 1 होती है और इनमें इनकी यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन देखे पी वाई क्यू। फिर हमने डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका एक पी वाई क्यू क्या है जो 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है। लास्ट में हम जाके ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट देखा कि लास्ट में कितने जीरो आते हैं किसी संख्या में, वो कैसे डिसाइड होते हैं, ठीक है। वो डिसाइड होते हैं 2 और 5 के फैक्टर से, जो फैक्टर कम होगा जिसकी पावर कम होगी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसका, उसका जो पावर कम होती है उसको उस हिसाब से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट इससे आने वाली वीडियो में हम आगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे नंबर सिस्टम से। अभी 3-4 और क्लास आएंगी, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है नंबर सिस्टम वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो यूपीएससी का फेवरेट है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।